नमस्कार, मैं अनीता करवा फिर एक बार आप सभी का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक सत्य घटना 1-1.5 साल पहले की आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो ब्रह्मा कुमारीज की कई वर्षों से फॉलोअर है और प्रोफेशनली एक काउंसलर भी है। उसके पास एक केस आया था, एक लड़की जो 12th में पढ़ती है और चाहती है कि MBBS करना है, डॉक्टर बनना है। अचानक उसको प्रॉब्लम हुआ डे ड्रीमिंग का। उसने मुझे बताया कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डे ड्रीमिंग। उसमें वो क्या करती थी कि अचानक बैठे बैठे पढ़ाई कर रही है, कुछ काम कर रही है तो स्वप्न में चली जाती, सपने देखती थी दिन में। शुरुआत के दौर में ये सपने जो थे ना वो पॉजिटिव थे। वो देखती थी बैठे बैठे कि मेरा MBBS को नंबर लगा है, गवर्नमेंट कॉलेज में लगा है, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मेरा प्रोफेशन अच्छा चल रहा है। थोड़े दिनों में क्या हुआ, डे ड्रीमिंग कन्वर्ट्स इनटू निगेटिव डे ड्रीमिंग। माना वो नकारात्मक चीज़ें देखने लगी कि मैं फेल हो गई हूँ, मेरा MBBS को नंबर नहीं लगा है, मैं नहीं अच्छा प्रोफेशन कर पा रही हूँ, डॉक्टर नहीं बनी हूँ। और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगी। उसके घर वालों को बहुत टेंशन हुई। 1-1, 1.5 घंटा वो निगेटिव डे ड्रीमिंग में रहती थी। भय उत्पन्न हो गया उसके अंदर, डर लगने लगा। उसको अब बहुत सारे काउंसलर के पास लेके गए और मेरे फ्रेंड के पास भी आए। और मेरी फ्रेंड ब्रह्मा कुमारीज की फॉलोअर है, उसके कारण मेडिटेशन उसको सिखाया, कुछ अफर्मेशंस दिए। 2-3 घंटे उसके साथ बैठती थी कई दिनों तक। एक 3-4 महीने में वो नॉर्मल हो गई। पर ये जो भय है, ये जो डर है, ये बहुत भयंकर चीज़ है जो मनुष्य के जीवन को खराब कर देती है। तो इस भय से कैसे हम मुक्त हो, इसके बारे में आज हम संतोष दीदी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले गॉडलीवुड स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय सभी बोल रहे हैं कि कलयुग चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि कलयुग चल रहा है, ऐसे आसार दिख रहे हैं। और इस कलयुग में भय का वातावरण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इतना भय बढ़ रहा है? आजकल हम देखते हैं कलयुग में, कलयुग का अर्थ ही है समस्याओं का युग। ओके। दिन प्रतिदिन अनेक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिन समस्याओं को देख के मनुष्य डरता है। उसको अनेक प्रकार के भय हैं। कभी तन का भय है, तो कभी मन का भय है, कभी धन का भय है, कभी देखेंगे तो उसको जन का भय है, अपने मित्र संबंधियों का भय है। वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। चारों तरफ भय भय दिखाई पड़ता है उसको। क्यों? उसके जीवन में अनिश्चितता है। अच्छा। निश्चिंत नहीं रह सकता है वो। तो ये जो इतना वातावरण बदलता जा रहा है, इस वातावरण में मनुष्य मूंझ जाता है कि आखिर इस भय से छूटे कैसा। ओके। भय क्यों होता है? इसका कारण भी ये है कि आज मनुष्य समझता है कि मुझे ही सब कुछ करना है। तो जब मुझे ही करना है कहेंगे तो घबराहट होती है ना, कितना सब समस्याएं हैं, उसका मेरे को ही सामना करना है, उसका मुझे ही मुकाबला करना है, मेरे तन को भी ठीक रखना है, मेरे मन को भी ठीक रखना है, धन भी मेरे को ही कमाना है। तो वो घड़ी घड़ी सोच सोच के, निगेटिव सोच सोच के वो निगेटिव भय का रूप ले लेता। तो वास्तव में देखा जावे तो आज का मानव ये भूल गया है, क्योंकि सबसे बड़ा भय तो उसको बीमारी का भी होता है। सही है। उसके साथ साथ उसको मृत्यु का भी भय होता है, क्योंकि उसको यही भूल गया है कि मैं आत्मा अमर और अविनाशी हूँ। और परमात्मा का तो, जिसकी हम संतान है, उसका तो गायन किया जाता है कि वो अकाल है, वो अकाल मूर्त है, उसको कभी काल नहीं खाता है। अच्छा। क्यों नहीं काल खाता है? क्योंकि वो निर्भय है। ओके। निर्भय क्यों है? क्योंकि उसका किसी के साथ वैर नहीं है। वैर के कारण भी भय होता है। अच्छा। तो उसका किसी के साथ वैर नहीं है और उसको काल का डर नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में तो नहीं आता।
तो मैं आत्मा भी उसकी संतान हूँ। मुझ आत्मा को भी कभी काल नहीं खा सकता है। शरीर जो है वो छूटता है, इस बात को वो भूल गया है। और हम देखते छोटी छोटी बातों में एक दो के साथ मतभेद होने के कारण एक दो से वैर और विरोध बढ़ता जा रहा। जिस वैर विरोध बढ़ने के कारण, आपसी मतभेद होने के कारण एक दो से डर लगना चालू हो गया। अच्छा। एक दो के नज़दीक आने के बजाय दूर जा रहा है मनुष्य। तो एक तो इसके लिए डरता है। दूसरा फिर देखो, आज हम देखते परिस्थितियां बदलती रहती है। तो ये जो इतनी परिस्थितियां बदलती है, इसको देख के उसको घबराहट होती है कि अरे घड़ी घड़ी परिस्थिति बदल रही, हम ऐसा कर रहे उसके बाद और ही उल्टा हो रहा, हम कर रहे और ही उल्टा हो रहा। परंतु वो ये भूल जाता है कि ये समय है ही परिवर्तनशील। ओके। समय तो किसी के लिए ठहरता नहीं है। तो वातावरण के अनुसार और परिस्थितियों के कारण, उसके बारे में ज़्यादा सोचने के कारण उसका माथा बहुत बेचारे का भारी हो जाता है, घबराहट हो जाती है और वो भय उसको होता है। यहाँ तक भी उसको भय लगता है कि अभी हम देखते हैं भय का इतना रूप हो जाता है, खुद की जो कमजोरियां हैं उसको निकालने का भी उसको भय है। अच्छा। क्या भय है? कि मेरे अंदर ये आदत है, समझो कोई ड्रिंकिंग करता है या जो भी है, जो उसकी आदत है, एक तरफ वो आदत के मजबूर भी है, दूसरी तरफ उसको भय भी है, क्योंकि उसकी रिजल्ट क्या होती है वो उसको पता है। उसके कारण भी वो डरा हुआ है। परंतु वो इतना डरता है उस आदत को छोड़ने के लिए। क्या डरता है? मेरी ये आदत कैसे छूटेगी, पता नहीं छूटेगी या नहीं छूटेगी, क्या होगा। तो ये संकल्प उसको चलते रहते हैं। ओके। प्रश्न उठते रहते हैं। खुद के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं, उसके अंदर विल पावर नहीं है, जिसके कारण खुद की बुराइयां छोड़ने का भी उसको भय लगता है। ओके। उसके बाद जो सामने वाला है, सामने वाले व्यक्ति को भी, परिवार वाले या जो भी उसके संबंध में है, उनको भी कोई बात बताने में वो डरता है कि अगर मैं उसको बताऊं और उसको बुरा लग जावे तो। सही है। ये भी उसके अंदर डर व्यापक हुआ पड़ा। परंतु अब अगर आप सामने वाले को शुभ चिंतक बनकर के उसकी बात बताएंगे, उसको समझाएंगे, तो वो आपकी बात मानेगा। अच्छा। ओके। परंतु वो उसके पास शक्ति नहीं, खुद की जो भी कमजोरियां छोड़ने के लिए उसके पास विल पावर नहीं है, उसके पास दृढ़ संकल्प नहीं। छोड़ना चाहता है परंतु दृढ़ता नहीं है। अगर संकल्पों में दृढ़ता आ जाती है तो अपनी बुराइयां सहज छोड़ सकता है, उससे डरने की कोई बात नहीं होती। आपसी संबंध है, हमारे संबंध विच्छेद तो नहीं हो जाएंगे, बराबर। इसका भी उसको बड़ा डर है। इसीलिए एक दो के नज़दीक आने के बजाय एक दो से दूर दूर जा रहे हैं। ओके। कि अगर समझो इसको कुछ फील हो गया, कुछ हो गया, हमारे संबंध विच्छेद हो गए, हम तो जीवन में अकेले हो जाएंगे, फिर क्या होगा। तो ये भय उसके अंदर चल रहा है। माना संबंधों में एक दूसरे से बात करने में भी भय है। हाँ, एक दो से बात करने में भी भय, सब बातों में भय है उसको, क्योंकि उसको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, जब मनुष्य खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो दूसरे पर क्या विश्वास करेगा और दूसरे से क्या बात करेगा। तो है सारी मन की कमजोरी। अच्छा। और है एक दो के लिए निगेटिव विचार, या एक दो के लिए वैर और विरोध। ओके। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, वो मैंने अपने पास रख दिया जमा करके, और वो रख दिया, वो मेरे अंदर उसका चलता रहता है। इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो वो अंदर होने के कारण फिर समय आएगा तो मैं उसको कुछ भी बोल नहीं सकेगी, क्योंकि मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए निगेटिव है, तो मैं कहाँ से उसको अच्छी बात सुना सके। अच्छा। तो इसीलिए जो भी बातें ऐसी होती है उसको भूल जाना चाहिए, उसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। जो होता है ठीक है, हमारे को किसी से वैर रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान।
हमारे सब आपस में भाई बहन हैं, हमको डरने की क्या जरूरत है किसी से? अच्छा। सत्यता को डरने की कोई जरूरत नहीं। आज कर्मों में श्रेष्ठता न होने के कारण, सत्यता न होने के कारण भय बढ़ता जा रहा। अच्छा, ओके। अगर सत्यता है और श्रेष्ठता है कर्मों में, औरों का भलाई का सोचते हैं, तो डरने की कोई भी बात नहीं। अच्छा। सत्य बोलने में भी डरते हैं। सत्य भी किसी को सुनाना होगा ना तो उसमें भी डर लगता है, अरे इसको सत्य बताएगी तो ये क्या बोलेगा पता नहीं, अरे जो बोलेगा सुन लेना, क्या होने वाला है उस मेरी निंदा तो नहीं होगी। अभी तुम निंदा के लिए डरते हो, समाज से डरते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी निंदा हो जाएगी। दीदी, अभी आपने जो बात बताई कि निंदा का भी डर रहता है, ये समाज में घर घर में कहूँ मैं, इतना ये फैल रहा है कि कोई मेरी निंदा न कर दे, कोई मेरा अपमान न कर दे, इसका बहुत डर है लोगों में। इसका कारण एक तो बॉडी कॉन्शियस है। अच्छा। समझते उनको अभिमान होने के कारण अपमान लगता है, छोटी छोटी बातों में अपमान की फीलिंग आती है। अभी मेरी निंदा न हो जाए, ये जो डर लेकर के पल के चलते, डर को पालते रहते हैं, इसका बहुत सहज तरीका है। आप कभी भी स्तुति को स्वीकार नहीं कीजिए। ओके। अगर आपने स्तुति को स्वीकार नहीं किया होगा, किसी ने आपकी महिमा की और आपने वो स्वीकार कर लिया, तो आपको अंदर में डर रहेगा कि आज तो मेरी इसने इतनी स्तुति किया, मेरा नाम चारों तरफ हो गया, कल मेरी ये निंदा नहीं कर देवे। सही है। परंतु आज समझो कोई हमारी कितनी भी महिमा कर देवे और मैं अगर उसको स्वीकार नहीं करेगी तो मेरे को निंदा की कोई परवाह ही नहीं रहेगी। तो आज ये जो निंदा स्तुति का चल रहा है ना, जो कहते हैं ना योगी के लक्षण क्या है, निंदा स्तुति में सब में समान, उसको फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो जिसको समझ नहीं है वो क्या करता है, स्तुति होगी तो फूल जाता है, निंदा होगी तो उसकी हवा निकल जाती। आपने अभी बोला कि स्तुति को भी स्वीकार नहीं करें। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर मेरी कोई तारीफ कर रहा है तो नेचुरली मेरे मन में आएगा ना कि हाँ बहुत अच्छा है ये व्यक्ति, कैसे स्वीकार नहीं करे इसको? ये तो आप जैसे लोग कर सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी इसको कैसे स्वीकार नहीं करेगा? तो इसीलिए यही तो जीवन जीने की कला है कि कोई मेरे को अच्छा बोले या बुरा बोले, परंतु मेरे को जो करना है वो करना है। ओके। समझा? ये मेरे में दृढ़ता चाहिए ना। तो अगर भय से मुक्त रहना है तो दोनों में समान रहो। मान अपमान, निंदा मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, दोनों में समान रहो, क्योंकि वो सदा नहीं चलता है। कभी आपका मान होगा तो कभी अपमान हो जाएगा, परंतु आप मान से अगर चढ़ जाएंगे तो अपमान से गिर जाएगी। पर मैंने अगर माना ही नहीं वो शब्द तो मैं क्यों गिरेगी? पर इसका भी अभ्यास चाहिए, वही बात अभ्यास के बिगड़ तो नहीं होता है कोई भी काम बहन। हाँ सही। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। एक बात आपने कही अभी के सारे वार्तालाप में कि कोई भी परिस्थिति जब आती है उसका जब अति चिंतन करते हैं तो भय निर्माण होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे किसी को हाइट का भय है, ऊंचाई का, किसी को पानी का भय लगता है कि कहीं मैं डूब न जाऊं, किसी को अंधेरे का भय लगता है, किसी को अपनी आर्थिक परिस्थिति डाउन होने का भय है, कोई बहुत स्वस्थ है पर मन में डर पाला हुआ है कि कहीं मैं बीमार न हो जाऊं। और ये लोगों का ना कंटिन्यूअस चलता है। मानसिक तौर पर भी उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो भय है, इनसे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इन सभी बातों से निकलने के लिए तो मेडिटेशन ही एक उपाय। अच्छा। क्या होगा, क्या वो वर्तमान में नहीं जीते हैं ना। वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। वो वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य में जीते हैं। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर हम बीमार हो गए तो क्या, अरे तुम बीमार है ही नहीं, वो सोच सोच के बीमार हो जाते हैं। सही है। अगर हमारा देह वाला निकल गया तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ निकलने वाला नहीं। आप पॉजिटिव सोचो ना, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसी सिचुएशन आ जाएगी। वो आपके हाथ में है। परंतु अगर निगेटिव सोचना चालू कर दिया तो क्या करें? तो इसीलिए पहले तो ये सीखना चाहिए कि हमें वर्तमान में जीना सीखना है, हमें भविष्य का नहीं सोचना।
ओके, सबसे पहली ये बात है कि वर्तमान में जीना है। और कौन सी चीज़ें हम करें जिससे भय मुक्त रहे? भय मुक्त रहने के लिए हमें ये तो जरूर ध्यान में रखना है कि जो भी कुछ है हमारे कर्मों का फल है ना। अच्छा। चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसीलिए जैसा हम कर्म करते समय अपने ऊपर ध्यान रखें कि हम ऐसे कर्म करें जो श्रेष्ठ कर्म होवे, उसकी रिजल्ट अच्छी आवे, उसकी रिजल्ट खराब नहीं आवे। हम दूसरों को देखने के बजाय अपने अंदर अच्छाइयाँ धारण करते जावें तो हमारे को फिर डर नहीं लगेगा। अगर हम अच्छाइयों को धारण नहीं करेंगे, उल्टे कर्म करेंगे, तो हमारे को भय होने वाला है। आज समझो कोई झूठ बोलता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। सही है। क्यों झूठ बोला? क्योंकि सत्य बोलने से डरता है। तो क्यों डरता है भाई? वो क्या तेरे को फांसी पर चढ़ाने वाला है? तुम जो सत्यता है वो बताओ, उसको बोलो भाई सत्य तो ये है, वो तुम बताओ, प्रेम से बताओ उसको सत्यता। बाकी तुम्हारे को उससे डरने की जरूरत नहीं है। ओके। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी अपनी जो अच्छाई है ना, भय के कारण अच्छाई को छोड़ देते हैं, बुराई को पकड़ लेते हैं। तो जिसके कारण वो भय और भी बढ़ता जाता है। फिर उस बुराई को निकालने के लिए, उस बुराई को छुपाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। सही है। ये ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ मैंने देखी कि घरों में कोई व्यक्ति घर संभाल रहा है पूरा, तो कई ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं कि जिनको सब डरते हैं। कई लोग डरते हैं, रिस्पेक्ट से डरते हैं, एक रिस्पेक्ट देके डरते, और कई लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते, सिर्फ डरते हैं। इसका कारण क्या है? रिस्पेक्ट का डर अच्छा है और ये डर जो नेचुरली होता है वो खराब है? रिस्पेक्ट है इसलिए डर रहे हैं। हाँ, माना रिस्पेक्ट का डर है, भले वो थोड़ा सा लॉफुल है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर उसके प्रति रिस्पेक्ट का डर है क्योंकि उसने वैसे पूरे घर को डाला हुआ है। और कई लोग ऐसे हैं जो बस ऑर्डर कर रहे हैं और उसके कारण सारे लोग उससे डर रहे हैं। तो ये तो खराब है ही। तो ये रिस्पेक्ट का डर रहे पर वो जो खराब डर है वो नहीं रहे, उसके लिए क्या करें? देखो ऐसा है, बड़ों का अगर डर रहता है तो अच्छी बात है, हमारा कर्मों के ऊपर अटेंशन रहता है, वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। रिस्पेक्ट से अगर डर है उसकी अच्छाई के कारण, और वो सारा संभाल रहा है और वो हमारा बड़ा है, अगर हमको डर लगता है तो हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देंगे, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। पर दूसरा डर कौन सा बताया आपने? जो नेचुरली डरते हैं कि ऑर्डर करता है, इसको डांटेगा, उसको डांटेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं देते लोग। फिर वो कोई डर नहीं, वो उससे फायदा नहीं। हाँ, वही वो तो ऐसा ही उसको खुश करने के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सही है। मैं देखती हूँ संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत भयभीत है, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, एकांत में रहते, अलग रहते। उनको पता नहीं है कि उनको कौन सा डर लग रहा है, कौन सा भय लग रहा है। तो वो कैसे पहचाने, कैसे निकले इसमें से बाहर? बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कुछ थेरेपी करते हैं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। 20-20 साल से कर रहे हैं। क्या ऐसा करे जिससे वो इस डर से निकल जाए? बहुत सहमे हुए हैं। इसमें तो बहन जी आध्यात्मिकता ही काम में आ सकती है। अच्छा। इसमें वो सब बातें नहीं काम में आएगी, इसमें आध्यात्मिकता ही काम में आएगी, क्योंकि ज्ञान ये ऐसी रोशनी है जिससे हम एकदम अंधेरे से प्रकाश की तरफ चले जाते हैं, और उस प्रकाश में जाने के बाद ये सब बातें आप ही ठीक हो जाती हैं। आपके जीवन में भी ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत सहमे हुए, डरे हुए हैं और इसमें से निकल गए ये आध्यात्मिक प्रकाश के कारण? बहुत निकल गए। अच्छा। ऐसे पहले तो सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, परंतु धीरे 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 जैसा जैसा उनको ज्ञान मिलता है, जैसा जैसा वो मेडिटेशन करते हैं, उनको परिस्थितियों का मुकाबला करने की शक्ति मिलती है ईश्वर के द्वारा। वास्तविकता क्या है ये जब समझ मिलती है तो उनका डर आप ही कम हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है वो सेंटर पे आते हैं रोज, और ये ज्ञान जो आपने बोला वो सुनते हैं, और धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं? परिवर्तन तो धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि डर भी धीरे धीरे ही बैठा हुआ होता है। तो जैसा जैसा आते हैं, कहते हैं ना, संग का रंग लगता है। अच्छा। तो अच्छा संग होने से, ईश्वरीय संग होने से, ज्ञान का संग होने से धीरे धीरे उनके ऊपर रंग लगता है, और ये सब खत्म होती जाती है बीमारियां। खुल जाते हैं ऐसे लोग? हाँ, खुल जाते, जरूर खुल जाते। जैसे शारीरिक
बीमारी होती है तो दवाई लेने से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, वैसे ये मानसिक बीमारी है वास्तव में। भय ये मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है। तो मानसिक बीमारी को आप शारीरिक दवाइयाँ देना चाहे, शरीर को दवाइयाँ देंगे तो क्या फायदा होने वाला। उसको तो हम मनसा को तो आत्मा को दवाई देनी चाहिए ना। अच्छा। तो मेडिसिन तो ब्रेन के ऊपर एक्टिवली काम करती है, पर उसके साथ साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश और मेडिटेशन भी बहुत उपयुक्त, बहुत जरूरी है। वो मन के ऊपर काम करता है। अच्छा। कहते हैं ना, दवा से भी दुआ जो होती है वो बहुत काम करती है। दोनों साथ साथ में चले। हम ऐसा नहीं बोलते दवाई नहीं लो, परंतु दवा के साथ दुआ लेना भी सीख जाओ। दीदी, भय जो सारे संसार में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छी तरह से आज बताया। सबसे इम्पोर्टेंट आपने बताया कि आध्यात्मिक प्रकाश और आध्यात्मिक योग की बहुत आवश्यकता है, तो ज़रूर इस भय से बाहर निकल पाएंगे। आज की इस सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, संसार में भय का माहौल बहुत तौर पर बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि हर घर में आजकल एक डिप्रेशन का पेशेंट दिखाई दे रहा है और उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। पर इस भय से निकलने के लिए संतोष दीदी ने बहुत अच्छा मार्ग हमें बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश, अच्छा संग और मेडिटेशन, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, तो इससे हमारी मानसिक शक्ति बहुत पावरफुल होगी और हम भय से मुक्त हो सकेंगे। परंतु ये चीज़ें हमारे दिनचर्या में होनी चाहिए। भले वो जवान हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, गृहस्थी हो, कितना भी अमीर हो, गरीब हो, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बना देना चाहिए, ताकि उनकी मनस्थिति कभी भी खराब नहीं हो, वो भय से, डर से मुक्त रहे। इसलिए आज से ही आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। भले 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए और अपने आप को भय मुक्त रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगली कड़ी में हम एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।